नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर किसे कहते हैं? आप लोगों ने बहुत जगह पर इलेक्ट्रिक मोटर देखा हुआ है, जैसे कि फैन हो, मिक्सर हो, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ऐसे जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग देखते हैं उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। और ये वाली जो हम घर में यूज करते हैं बेटा वाटर लिफ्ट करने के लिए, ये इलेक्ट्रिक मोटर तो हम लोग मोस्ट ऑफ द जगह यूज करते ही हैं। सही है। अब सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक मोटर कहते किसे वो देखेंगे। ऐसा कोई भी डिवाइस हो बेटा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो उस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रिक मोटर। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि अभी यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग घर में यूज कर रहे हैं, तो इसे इनपुट क्या दे रहे हैं बेटा हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या काम करेगा? ये वाटर को लिफ्ट करने का काम करेगा। सो दैट इज मैकेनिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है बेटा उसको याद रखना है। कौन से प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिक मोटर काम करेगी? तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा वो होगा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पर ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो काम करती है, इसलिए उसका वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन होता है। ठीक है। डेफिनेशन और इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब एक्चुअल में इसका कंस्ट्रक्शन या फिर वर्किंग किस तरह से होती है वो भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर देखो बेटा ये इसका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों ने दो मैग्नेट्स यूज किए हैं। ये जो फर्स्ट मैग्नेट है ये इसका नॉर्थ पोल है, ये सेकंड मैग्नेट है इसका साउथ पोल है। हमें पता है कि मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फ्लो होती है। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने ये मैग्नेट यूज किया हुआ है वो बेसिकली हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है और इसके अंदर ये कॉपर की बनी हुई वायर है। ये रेक्टेंगुलर वायर जो आप लोग देख रहे हो, रेक्टेंगुलर वायर, नॉर्मली बोलते समय हम इसे आर्मेचर भी बोल सकते हैं बेटा, दोनों एक ही है। ठीक है। तो ये वायर जो है इस वायर को हम लोगों ने दोनों मैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये जो वायर है ए बी सी डी, इसका जो एक एंड बेटा वो यहाँ पर इस कार्बन ब्रश के साथ कनेक्टेड है। ये जो कार्बन ब्रश होता है ये कंडक्टिंग होता है और ये स्टेटर और रोटर को ज्वाइन करने का काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो वायर है ये इस वायर के साथ कनेक्ट करने का काम जो है ये इस कार्बन ब्रश ने किया हुआ है। और ये जो कार्बन ब्रश होगा ये कार्बन ब्रश इस रिंग को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ये जो रिंग होंगे बेटा वो इस तरह से होंगी, तो इसका नाम ही होता है स्प्लिट, स्प्लिट रिंग, जो कि स्प्लिट किया गया है इस तरह से। इस तरह से ये स्प्लिट रिंग होता है बेटा और इसके इसे कनेक्टेड में रहेंगे ये कार्बन ब्रशेस। ये कार्बन ब्रशेस जो होते हैं वो कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है। उसी तरह से वायर का जो सेकंड एंड है वो भी इसी तरह के अरेंजमेंट से कनेक्टेड है। उसके बाद ये वायर जो बेटा यहाँ पे इस बैटरी के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पर हम लोगों ने इस की को लगा दिया है। ठीक है। उसके बाद ये जो रिंग दिखाई दे रही है इस रिंग के अंदर जो शाफ्ट है बेटा उसको हम बोलेंगे एक्सल। ये क्या है? एक्सल है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये वाला, तो ये एक्सल है बेटा। ठीक है। अब अब होगा क्या? अब इसकी वर्किंग होगी कैसी वो देख लेते हैं। सबसे पहले और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस वायर को हम लोगों ने कैसे रखा हुआ है इसको समझो पहले। अब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, दो मैग्नेट्स है और इन दो मैग्नेट्स के बीच में वायर को बेटा इस तरह से रखा हुआ है। टूडी में हम लोग उसे इस तरह से शो करेंगे, लेकिन वायर को रखा गया है इस तरह से हॉरिजॉन्टल। इस साइड एक मैग्नेट होगा और इस साइड एक मैग्नेट होगा और ये होगी वायर, रेक्टेंगुलर वायर। जैसे कि आप लोग यहाँ पे मान सकते हो ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट और ये है डी पॉइंट। क्लियर है?
तो इस तरह से इस वायर को रखा हुआ है ऐसे। अब क्या होगा? अब समझो। अब जैसे ही हम लोग इस की को ऑन कर देते, इस की को हम लोगों ने ऑन कर दिया, इसको ऑन कर दो। तो इसको ऑन करने से क्या होगा बेटा? करंट जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सही है? तो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, तो ये डायरेक्शन बनेंगे बेटा करंट की। तो करंट सबसे पहले आएगा यहाँ पर, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है हमें ई, ये है कार्बन ब्रश का पॉइंट। तो सबसे करंट जो है सबसे पहले वो इस कार्बन ब्रश से किस पार्ट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? अब अब करंट जो है बेटा वो सबसे पहले इस ए बी इस आर्म में फ्लो होगा। सही है? अब आप लोग यहाँ पे खुद समझो। सबसे पहले हमने जो बताया था कि मैग्नेट्स के बीच में क्या होंगे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड होंगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी ये हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फ्लो करेगी। बराबर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रही है बेटा? वो फ्लो हो रही है राइट डायरेक्शन में। सही है? और करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है? करंट अभी जा रहा है ए से बी तक। तो ए से बी करंट की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर? आप खुद देखो, इस तरह से मैंने बताया था। तो ये है ए और ये है बी। तो करंट इस आर्म में फ्लो हो रहा है बेटा, इस ए बी इस आर्म में। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। ठीक है? तो करंट जो होगा ये कौन होगा? ये होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बी इस लेटर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है? और जो करंट होगा बेटा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी। सही है? और आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस करंट को रखा हुआ है, ये इस कंडक्टिंग वायर को रखा हुआ है। तो क्या अब इस वायर पर फोर्स एक्सर्ट होगा? यस। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप लोग वहां पे कंडक्टर रख रहे हो जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट होंगी। एक, ये जो नॉर्थ और साउथ इन दोनों पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक, और ये करंट ए बी में से जो फ्लो हो रहा है वो भी उसके सराउंडिंग में क्या करेगा बेटा? एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट हो रही है। इसका मतलब इस ए बी इस पार्ट पर फोर्स एक्सर्ट होगा। तो उसकी डायरेक्शन क्या होंगी? तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? उसके लिए यूज हम करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ठीक है? अब मुझे बताओ ए बी इस पोर्शन पर जो करंट फ्लो और जो फोर्स एक्ट होगा बेटा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सोचो, क्या पढ़ा था हमने? इस तरह से ये जो मिडल फिंगर है ये किसे इंडिकेट करेगा? करंट को। ये जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को। और ये जो थंब होगा बेटा ये मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, करंट जो है वो करंट कहाँ पे फ्लो हो रहा है? वो फ्लो हो रहा है बेटा इनवर्ड। सही है? करंट कैसे फ्लो हो रहा है? करंट जा रहा है इनवर्ड, अंदर की तरफ। राइट डायरेक्शन में कौन है? राइट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये थंब क्या शो कर रहा है? ये थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इस ए बी इस पोर्शन पर जो फोर्स एक्ट होगा बेटा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो ये इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। ठीक है? अब चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्म की बात करो। नेक्स्ट आर्म है बेटा, मानो ये सी डी। अब करंट जो है वो ए से बी चला गया, बी से सी चला गया, और उसके बाद सी से डी जा रहा है। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा? सी से डी की तरफ। फिर से आप लोग यहाँ पर देखो, ये वाला रेक्टेंगुलर आर्म है, ए बी सी डी। तो करंट सी से डी की तरफ आ रहा है, मतलब करंट आउटवर्ड है, करंट बाहर आ रहा है। राइट? करंट की डायरेक्शन क्या होंगी? करंट की डायरेक्शन होंगी आउटवर्ड। अब करंट जो है वो आउटवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही है राइट साइड में।
तो इस तरह से फिर से हम लोग ये इक्वेशन लगा देंगे, ये रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या होगा, करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है, अभी करंट की डायरेक्शन है आउटवर्ड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में ही है, करंट जो है वो बाहर आ रहा है, तो ये थंब कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है बेटा, अपवर्ड। इसका मतलब इस सीडी इस पोर्शन पे जो फोर्स एक्ट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड। तो ए बी इस पोर्शन पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, और सी डी इस पोर्शन पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा उसकी डायरेक्शन है अपवर्ड। ठीक है, तो करंट सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म ही, ये दोनों हुआ वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दोनों फोर्सेस है बेटा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अब और एक बात यहाँ पे समझो, इस बीसी में भी करंट फ्लो हो रहा है, सही है। ये जो बीसी आर्म दिखाई दे रहा है इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन होगा इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या बीसी इस आर्म पर फोर्स एक्सर्ट होगा, जैसे कि मानो अब भी हमने देखा था ये है ए बी सी डी, तो हमने ए बी और सी डी इसमें तो फोर्स की डायरेक्शन निकाल ली। अब हम बात कर रहे हैं बीसी की, तो पहले करंट ए से बी आएगा फिर बी से सी चला जाएगा, तो क्या इस बीसी इस आर्म पर कोई मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा या नहीं? हम्म, या फिर इस डी इस पोर्शन पे देखो, करंट जब इस तरह से इस डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या इस पर भी फोर्स एक्ट होगा या नहीं होगा? तो उसको समझते हैं। देखो बेटा, अगर कोई भी करंट होगी, ठीक है, करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है, मानो करंट जो है जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर, जो करंट की डायरेक्शन है वो राइट डायरेक्शन है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है राइट डायरेक्शन में, सही है। और यहाँ पर है नॉर्थ पोल और इस साइड है साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल मतलब क्या, मानो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और करंट जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों केसेस ले रहे हैं हम क्या, एक है पैरेलल, दोनों पैरेलल हो गए एक दूसरे को, या फिर एंटी पैरेलल हो गए। पैरेलल है इसका मतलब वहां पर एंगल कितना होगा बेटा, 0 डिग्री होगा, सही है। और एंटी पैरेलल है मतलब एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों में देखो ये इस साइड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में जा रही है, करंट लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा कितना होगा दोनों के बीच में, 180 डिग्री होगा, सही है। तो जब ये दो केसेस बनते बेटा, एक पैरेलल वाली और एक एंटी पैरेलल वाली, तो इस केस में उस वायर पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस्ड होती है, ये करंट जब फ्लो होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होम करेगा उसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन जो होती है, ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आपस में अपोजिट होती है, मतलब ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा जो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। इसीलिए इस बीसी ये वाला जो पोर्शन होगा, ये बीसी जो देख रहे हो आप, ये बीसी में किसी भी तरह का फोर्स एक्ट नहीं होगा। उसी तरह से ये जो डीए वाला जो पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी मतलब इतने पोर्शन में ये वाला और ये वाला, इसमें भी इतना ही देखेंगे ना, इसमें भी डायरेक्शन यही है करंट की, तो इसमें जो फोर्स एक्ट होगा बेटा वो 0 होगा, कोई भी फोर्स इसके अंदर एक्ट नहीं होता, सिर्फ दो ही आर्म पे होगा, एक ए बी होगा और एक सी डी होगा। क्लियर है यहाँ तक? याद क्या रखोगे आप, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और करंट के डायरेक्शन सेम हो, मतलब पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, तो उस केस में वहां पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब आप लोग जैसे कि इस वायर को देख रहे हो, इस तरह से रखी हुई हो,
और आप इसे कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा? आप इसे सामने से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको कौन सा पोर्शन इस वायर का दिखाई देगा? आप खुद चेक करो। ए, बी, सी, डी। तो आप देखोगे तो इतना ही पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट तो आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब सामने से अगर आप इसे देखोगे, इसका फ्रंट व्यू अगर आप लोग देखोगे, तो आपको ए और डी ये 2 पॉइंट ही दिखाई देंगे। सही है कि नहीं? मतलब अगर मैं यहाँ पे इसका पार्ट अगर शो करूँ, तो आप लोग बोलोगे कि सामने से सर हमें इसका कौन-सा पार्ट दिखाई दे रहा है? एक पॉइंट दिखाई दे रहा है ए और एक पॉइंट दिखाई दे रहा है डी। सही है? मतलब बी इसके पीछे है, ए के पीछे, और सी जो है वो डी के पीछे है। सही है? अब इस आर्म में जो फोर्स एक्ट हो रहा था, वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था बेटा? ए बी इस पोर्शन में। ए बी इस पोर्शन में जो फोर्स एक्ट हुआ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, और सी डी इस पार्ट में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को वो फोर्स इस तरह से दिखाई देगा, और डी वाला पोर्शन जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। इन दोनों में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। सही है? हम्म, ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये दोनों फोर्सेज जो है वो आपस में कैसे है? सेम है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन दोनों सेम ही है, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। इस तरह से तो एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और उस साइड में फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसे फिजिक्स में बेटा कपल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? कपल। कपल का मतलब होता है दो फोर्सेस है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों कुछ ना कुछ सर्टन से सेपरेटेड है। क्लियर है? अब ये जो कपल जहां पे होगा, कपल इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। जहां पे कपल होता है बेटा, वहां पे रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस्ड होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, सेंट्रिपेटल फोर्स इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी होता है? सेंट्रिपेटल फोर्स। उसी तरह से रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस्ड होने के लिए किसकी जरूरत होंगी बेटा? कपल की जरूरत होंगी। और यहाँ पे कपल फॉर्म हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो ए बी पार्ट है, ए बी आर्म है, ये जो ए बी आर्म होगा बेटा, इसमें क्या दिखाई देगा? ये चला जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये चला जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इस तरह से रोटेट होना स्टार्ट कर देगा। सही है? इस तरह से क्या होगी, इस तरह से ये कॉइल जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है? अब देखो, अब होगा क्या? अब जैसे ही इसका हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा बेटा, मतलब ये रोटेशन होके इस तरह से होगा, इसका रोटेशन हाफ रोटेशन। तो यहाँ पे कौन चला आएगा? अभी यहाँ पे चला आएगा डी, यहाँ पे कौन चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा सी, बी, ए। मतलब ए अपोजिट इस तरह से रोटेट होगा ना, ये इस तरह से। तो ये जो डीसी है वो इस साइड चला जाएगा, और ये एबी जो है वो उस साइड चला जाएगा। सही है? और ये स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है? ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इस स्प्लिट रिंग का? अगर आप लोगों ने उसको स्प्लिट रिंग को अगर रखा नहीं, तो वायर जो है वो एक के अंदर एक हो सकती है। इसकी वजह से भी हम लोगों ने स्प्लिट रिंग का यूज किया हुआ है। और मेन फंक्शन क्या होगा स्प्लिट रिंग का? ये करंट की जो डायरेक्शन होती है बेटा, उसको रिवर्स करने का काम करेगा। तो आप खुद सोचो, जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो करंट जो फ्लो हो रहा था पहले, वो ए बी सी डी ऐसे फ्लो हो रहा था। अब क्या होगा, ये इस तरह से हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा। सही है? हाफ रोटेशन कंप्लीट होने के बाद करंट कैसे फ्लो होगा? डी सी बी ए। पहले हाफ पोर्शन के लिए कैसे फ्लो हुआ? पहले हाफ पोर्शन के लिए करंट फ्लो हुआ ए बी सी डी, हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन के बाद करंट कैसे फ्लो होगा बेटा? डी सी बी ए, डी सी बी ए। अब फोर्स यहां पर कहां पे लगेगा? डाउनवर्ड में। और यहां पर किसे लगेगा? अपवर्ड में। फिर से ये क्या करेगा? ये फिर से हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा। हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद फिर से ये ए बी सी डी। सही है? तो इस तरह से इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर जो है ये फिर से हाफ रोटेशन के लिए करंट की डायरेक्शन अपोजिट बनेगी, और इस तरह से करंट जो है ये रोटेट करेगा, और रोटेट करने से
हाँ, ये जो स्पिंडल इसके साथ कनेक्टेड है बेटा, वो कंटिन्यूअसली रोटेट करते हुए हमें दिखाई देगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रिक मोटर की जो वर्किंग है, वो होती है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट्स होंगे बेटा तो आप कमेंट्स में लिखना।